देश में सीरियल ब्लास्ट की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। वसंत पंचमी पर देश को धमाकों से दहलाने की कोशिश यहां पर की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ये नापाक मंसूबा कामयाब हो पाता, इस पर पानी फेर दिया गया। यूपीएसटी अपने आतंकियों को धर दबोचा। लखनऊ से पीएफआई के दो जो आतंकी पकड़े गए हैं, गिरफ्तार आरोपियों में पीएफ के टॉप कमांडर शामिल है और साथ ही युवकों को बरगलाकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग का खुलासा भी यहां पर हुआ है। आज पीएफआई के स्थापना दिवस पर हमले की साजिश थी। आतंकियों के पास से ट्रेन के 12 टिकट बरामद किए गए हैं। सोचे कितने बड़े स्तर पर इस धमाके को अंजाम देने की यह कोशिश यहां पर की जा रही थी। 12 टिकट बरामद किए गए हैं। 3 तस्वीर इस वक्त आपके सामने। दोनों आतंकियों के संपर्क में आए लोगों की तलाश भी जारी है। साथ ही हाथरस हिंसा में गिरफ्तार रऊफ से मिला था साजिश का ये पूरा सुराग, जिसके बाद आखिरकार पीएफआई के 2 सदस्यों को धर दबोचा गया। देश भर में आतंकी साजिश को लेकर यह बड़ा खुलासा यहां पर सामने आया। तो यूपीएसटीएफ ने लखनऊ को बम धमाके से दहलाने की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। एसटीएफ की टीम ने केरल से लखनऊ आए पीएफआई के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर उनके पास से पिस्टल और एक्सप्लोसिव डिवाइस जब्त किए हैं। लखनऊ को दहलाने की साजिश नाकाम। एसटीएफ के शिकंजे में फंसे पीएफआई के आतंकी। पिकनिक स्पॉट के पास से हुई गिरफ्तारी। पीएफआई के 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के साथ ही लखनऊ को दहलाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। ऐसी साजिश जिसकी चपेट में न केवल लखनऊ के निर्दोष बासिंदे आ सकते थे, बल्कि जिसके निशाने पर हिंदुवादी संगठनों के कई नेता भी थे। गिरफ्तार किए गए पीएफआई सदस्यों में उसके मिलिट्री कमांडर बदरुद्दीन और फिरोज खान शामिल हैं। दोनों आतंकी 11 फरवरी को केरल से लखनऊ आए थे। एसटीएफ को दोनों आतंकियों के आने की खबर मिल गई थी। 11 फरवरी से ही एसटीएफ दोनों की तलाश कर रही थी। मंगलवार को दोनों के कुकरैल तिराहे के पास आने की सूचना मिली, जिसके बाद एसटीएफ ने दोनों को एक पिकनिक स्पॉट से गिरफ्तार कर बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस का दावा है कि इनका इरादा सीरियल ब्लास्ट का कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ना था। ये संगठन लगातार बुद्धिजीवियों को और यहाँ के लोगों को भ्रमित कर रहा है, जबकि इसकी मंशा कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करना, महत्वपूर्ण लोगों पर अटैक करना तथा किसी भी तरीके की हिंसा फैलाना है। दोनों आतंकियों के पास से पिस्टल और कई एक्सप्लोसिव डिवाइस के साथ ही कारतूस, पेन ड्राइव और अन्य सामग्रियां जब्त की गई हैं। 2 ड्राइविंग लाइसेंस, 1 आधार कार्ड, 2 पेन ड्राइव, 2 मेट्रो के कार्ड और 12 रेलवे टिकट। बीजेपी ने दावा किया है कि इन आतंकियों की गिरफ्तारी से प्रदेश में पीएफआई के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश में पीएफआई से जुड़े तत्व कई वर्षों से सक्रिय हैं। अभी हाथरस की जब घटना हुई थी उस समय भी पीएफआई एसडीपीआई का नाम सामने आया था और आज फिर पीएफआई से जुड़े ये दोनों आतंकवादी पकड़े गए हैं। पुलिस फिलहाल दोनों आतंकियों से पूछताछ कर सूबे में उनके संपर्कों का पता लगाने में जुटी है। अब इन दोनों के संपर्क में कौन कौन से लोग हैं, लखनऊ में इन दोनों पीएफआई के सदस्यों को किसने पनाह दी थी, लखनऊ में इनका क्या कनेक्शन है और यूपी के जो तमाम जिले हैं वहां पर इनका नेटवर्क किस तरीके से काम कर रहा था, तो इन तमाम चीजों को लेकर एसटीएफ की जो जांच है वो आगे बढ़ेगी। पीएफआई आज स्थापना दिवस भी मनाती है। ऐसे में प्रदेश प्रशासन ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है ताकि इन दोनों आतंकियों के सहयोगी कहीं भी कोई गड़बड़ी ना कर सके। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लखनऊ से अनिल यादव हमारे साथ मौजूद है, साथ ही दिल्ली से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रुमान मौजूद है। लेकिन सबसे पहले रुख आपकी तरफ करेंगे अनिल। जिस तरह से यूपीएसटीएफ ने लखनऊ को बम धमाके से दहलाने से बचा लिया, एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया, उसके बाद अभी भी ये कहा जा सकता है कि खतरा बरकरार है, क्योंकि कुछ और ऐसे खुलासे हो सकते हैं जो कि वाकई चौंकाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये सब मिलकर एक बड़े दायरे में काम कर रहे थे। बिल्कुल, ये एसटीएफ की बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इंडिया का टॉप कमांडर है पीएफआई का, और दूसरा जो पकड़ा गया है फिरोज खान, वो हथियारों की ट्रेनिंग देता था कि अपने नए रंगरूटों को कि कैसे हथियारों का इस्तेमाल करना है।
तो बड़े धमाकों की साजिश थी। तो जाहिर बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे, सिर्फ 2 लोग नहीं थे। अब चुनौती यही है कि बाकी वो कौन लोग हैं और वो क्या साजिश रच रहे हैं, क्योंकि इनके पास से 12 रेलवे के टिकट मिले हैं। इससे पता चलता है कि ये यूपी के अलग अलग शहरों में गए थे और यहाँ पर इन्होंने अलग अलग मीटिंग करी थी नए रंगरूटों से और नए रंगरूटों का ब्रेन वॉश किया था, उन्हें साजिश में शामिल किया था। तो बाकी लोग पकड़े नहीं गए, इसलिए खतरा अभी भी बरकरार है। उनसे लगातार पूछताछ हो रही है बदरुद्दीन और फिरोज खान से, और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन से जगह थी जहां पर ये बम ब्लास्ट करने का प्लान कर रहे थे और वो कौन कौन से लोग थे जिनकी हत्या की साजिश रची जा रही थी, और जो लोग अभी बाहर हैं, जो पकड़े नहीं जा सके हैं, उनका क्या प्लान है और कहीं अपने मंसूबों में कामयाब ना हो जाए। इन मंसूबों को रोकना ही एसटीएफ के लिए और यूपी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। इसीलिए पूरे प्रदेश में जिस तरह का ये पूरा प्लान यहाँ पर नजर आ रहा है, बड़ी साजिश जिस तरह से यहाँ पर नाकाम नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ अभी कुछ और भी गिरफ्तारियां यहाँ पर होनी बाकी है, क्योंकि खतरा अभी भी इसी तरह से बरकरार नजर आता है। रुमान हमारे साथ बने हुए हैं। रुमान, प्रशासन अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा एजेंसीज लगातार अब आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से ये गिरफ्तारी यहाँ पर हुई और जिस तरह से संपर्क में आए लोगों की तलाश यहाँ पर जारी है, क्या कुछ और अंदर से इनपुट सामने आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पीएफआई के टारगेट पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से सामाजिक ताना बाना तोड़ना चाहता है पीएफआई, दंगों की या जातीय हिंसा की आग में झोंकना चाहता है, और यही हाथरस के समय भी करने की कोशिश की गई थी। अब जो ये 2 आतंकी पकड़े गए हैं जो पीएफआई के सदस्य हैं, जो इनपुट मिला है उसके मुताबिक इनकी प्लानिंग वसंत पंचमी वाले दिन किसी हिंदूवादी नेता को निशाना बनाने की थी, ताकि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक ताना बाना बिगड़ सके, सांप्रदायिक हिंसा हो सके और इस तरह कियोस्क की स्थिति पैदा हो सके, जिसका फायदा अलग अलग शहरों में इनके जो स्लीपर सेल्स हैं वो उठा सकें। सीधे तौर पर इनके टारगेट पर कौन कौन थे उसके बारे में दोनों तोते की तरह बोल रहे हैं। चलिए रुमान, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।